प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आप प्रभु में आनंदित हो और खुदा ने आपको अपने जलाल में कवर रखा है। आमीन, हालेलुया। आज मैं एक फिर से नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। इससे पहले कि मैं मैसेज को शुरू करूँ, आप सबका स्वागत है खुदा की बड़ी प्रेजेंस में, खुदा की बड़े अभिषेक में, बड़ी सामर्थ में। आमीन। तो आज का जो मैं मैसेज लेके आई हूँ बहुत ही अहम और खास मैसेज है। खुदा अपने दासों को कितनी अहमियत देते हैं, आज मैं ये बताने वाली हूँ। खुदा अपने अभिषिक्तों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, आज मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए कभी भी अगर मेरे भाई और बहनों, कभी भी आपको लगे कि आपने किसी खुदा के खादिम के खिलाफ कोई आवाज उठाई है या किसी खुदा के खादिम के खिलाफ बोल दिया है, आपने जो परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया है, तो आप जो है ना उस बात को थोड़ा सा समझें कि हमें ये काम नहीं करने हैं, क्योंकि परमेश्वर इसे घृणा करते हैं। क्योंकि वचन यही बताता है हमें, अगर आप परमेश्वर के दास को कुछ बोलते हो, आप परमेश्वर के दास को बुरा बोलते हो, जहाँ उसके सामने बुरा बोल दो, चाहे उसकी पीठ के पीछे बुरा बोल दो, पर जब भी आप उसे बुरा बोलते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है आप उसकी आंख की पुतली को छेड़ते हो। और जब आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ते हैं तो वो बहुत ही नाजुक सा, जो हमारे शरीर से एक अंग है वो बहुत नाजुक है, हमारी आंख की पुतली, तो उससे बहुत ज्यादा पेन होती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि क्या होगा फिर। तो इसलिए जब भी कभी हम लगे कि हाँ हमने किसी अभिषिक्त के लिए कुछ गलत बोल दिया है, उसके विरोधता में कुछ बोल दिया है, तो हमें अपने आप को बंद कर लेना, अपने मुंह को बंद कर लेना है। उस समय हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी तरह से उसे हमें राइट नहीं मिला, हमें अधिकार नहीं मिला हम किसी को भी गलत बोल जाए। आमीन। खासकर आज मैं खुदा के दासों की बात करने वाली कि परमेश्वर अपने दासों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या परमेश्वर कहते हैं, अगर मेरे दास को कोई एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो उसका अजर पाएगा। परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने बोला अगर मेरे दास को, और फिर परमेश्वर कहते हैं अगर मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी कोई पिलाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे, अगर मैं देखूं और आप देखते हैं, तो यहाँ पे अपनी बात नहीं की है कि परमेश्वर कहता है अगर आप मुझे ऐसा करोगे, मेरे साथ ऐसा रहोगे, मेरे साथ अच्छे से रहोगे, मेरे साथ वफादारी से रहोगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी पिला। इतनी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के नजरिए में। हालेलुया। किसी के खिलाफ भी बोलने से पहले, किसी खुदा के खादिम के खिलाफ बोलने से पहले आप बहुत बार सोचें कि आप क्या बोलने लगे हो और इसका जो आपको मिलने वाला रिजल्ट वो क्या हो सकता है। आप ये बात सोच के हमेशा किसी खुदा के खादिम के खिलाफ बोले। हालेलुया। तो आज मैं इसी बात को लेके यहेजकेल की किताब को निकाला मैंने और मैं पढ़ रही थी। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ यहाँ पे सीखने को मिला कि यहाँ पे परमेश्वर ने ना अपने दास को एक इम्पोर्टेंट दी है। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास को एक अहमियत दी है। यहाँ पे चाहते प्रभु तो आप भी खुद भी सारे काम कर सकते थे जो यहेजकेल के द्वारा करवाए खुदा ने, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दास को इम्पोर्टेंस दी, उसने अपने दास को अहमियत दी। और जब अपने दास को अहमियत देता है परमेश्वर, तो आप हिसाब लगा लो कि परमेश्वर की आंखों में उसके दास की वैल्यू क्या हो सकती है। हालेलुया। उसके आंखों में, उसके नजरिए में एक उसके खादिम की वैल्यू क्या हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये सीखने योग्य बात है। हमें इन चीजों से दूर रहना है, हमें इन बातों से दूर रहना है। अगर कोई परमेश्वर के दास के ऊपर कोई खिलाफियत कर रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप अपने बारे में देखें, कोई क्या कर रहा है इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है कि मेरे साथ वाला जो मेरा भाई बहन है क्या कर रहे हैं। आज मुझे अपनी तरफ देखना है कि मैं तो इन चीजों में शामिल नहीं हूँ कहीं, मैं तो इन चीजों को तो नहीं करती जा रही जाने अनजाने में। अगर कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए इस चीजों को, क्योंकि मैं आपको एक रिजल्ट देने वाली हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा काम किया। यहाँ पे अगर मैं सोच रही हूँ कि परमेश्वर अपने आप खुद ही कर सकते थे, खुद ही कर सकते थे ये काम, पर परमेश्वर खुद नहीं किए। और प्रभु ने जाते जाते ये बात कही, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये अथॉरिटी परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को दी गई है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर इंपॉर्टेंट देते, अपने अभिषिक्तों को इंपॉर्टेंट देते, जब भी आप वैल्यूएबल समझे ना, परमेश्वर अपनी वैल्यू जो रखते हैं ना, वो अपने अभिषिक्तों के द्वारा ही रखते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस मैसेज को सीखने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हिजकिय्याह की किताब में। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका 37 अध्याय, उसकी 37 में उसकी एक आयत से, हिजकिय्याह की किताब 37 चैप्टर, उसकी एक आयत। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कितना बड़ा काम प्रभु ने हिजकिय्याह के द्वारा किया है। मैं पढ़ रही थी तो मैं ये पूछ रही थी प्रभु को, प्रभु ये काम आप खुद भी कर सकते थे ना, क्योंकि आप बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो वैसे हिजकिय्याह करता जा रहा है, पर आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते थे। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट परमेश्वर ने अपने दास को दी है, यहाँ पे वैल्यू परमेश्वर अपने दास को दी है। हालेलुया। लिखा है, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहोवा परमेश्वर की शक्ति जो है हिजकिय्याह के ऊपर हुई, और हिजकिय्याह को परमेश्वर ने तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई किस चीज से भरी हुई है? सूखी हड्डियों से भरी हुई है। ना तो कोई फ्रूट है उसमें, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना एंजॉय करने के लिए कुछ है। वो तराई किससे भरी हुई है? वो तराई जो है वो सूखी हड्डियों से भरी हुई है। और आगे लिखे, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी जो बहुत सूख गई थी। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को क्या किया? चारों ओर उसके घुमाया, चारों ओर तराई के बीच में घुमाया। और हिजकिय्याह बड़े ध्यान से देखता है, वहां पे सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारी सूखी हड्डियां। इट मींस बहुत साल पहले की लोग जो है वो मर चुके होंगे वहां पे, उनकी डेथ हो चुकी होगी वहां पे। और वो जो लोग वहां पे मर चुके हैं, उनकी हड्डियां, जो सूखी हड्डियां इधर उधर पड़ी है ना, वो है, बहुत साल पहले की हड्डियां होंगी वो। जाहिर सी बात है, एक दो दिन की तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखी है। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया बहुत ज्यादा सूखी हड्डियां थी वहां पे। अगर बहुत ज्यादा सूखी थी तो बहुत काफी टाइम पहले लोग वहां पे मरे होंगे। आमीन। तो आगे क्या लिखा है इसकी 3 में, तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अरे क्या, यहाँ पे आप पढ़ो और शौक हो जाओ। परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मुझे बता। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं जानते थे ये जी सकती हैं कि नहीं जी सकती हैं? क्या परमेश्वर नहीं कर सकते थे कि इन हड्डियों को अब मैं भविष्यवाणी करूंगा और हड्डियां जी उठेंगी? ऐसा नहीं बोल सकते थे? हाँ जी, परमेश्वर बोल सकते थे, पर परमेश्वर यहाँ पे खुद नहीं बोल रहे। परमेश्वर यहाँ पे अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे अपने दास का अभिषिक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते क्या हिजकिय्याह, ये हड्डियां अब जी सकती है? ये बहुत ही सूखी पड़ी है। तो आगे क्या जवाब मिलता है? मैंने कहा है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। ये हिजकिय्याह कहता है, प्रभु मैं तो नहीं जानता, केवल तू जानता है ये हड्डियां जीत सकती हैं कि नहीं जीत सकती हैं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है, सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या बात है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या यहाँ पे आप सीख रहे हो जो मैं सीख रही हूँ? मुझे समझ आ रही कि आपको भी आ रही है इस बात की समझ। परमेश्वर कहता है हिजकिय्याह को, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हिजकिय्याह को बोला जा रहा है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं अभी भविष्यवाणी करूंगा तो ये हड्डियां अभी जी उठेंगी, देखना हिजकिय्याह चमत्कार। ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। आप परमेश्वर अपने दास को पुश किया है यहाँ पे। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को आगे किया है यहाँ पे। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में उसके दासों की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रही हूँ आपको मैं। परमेश्वर की नजरों में, हालेलुया। यहाँ दुनिया की बात तो आज करेंगे ही नहीं हम लोग। दुनिया की इंपॉर्टेंट, दुनिया की नजरों में क्या इंपॉर्टेंट है, खुदा के दासों की ये बात ही नहीं करी मैं। आज परमेश्वर की आंखों में उसकी नजर की बात कर रही हूँ कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है अपने दास को? कहता है इनसे भविष्यवाणी करके कह, और हड्डियां जी उठेंगी, ये भी भविष्यवाणी कर। और इनमें मांस समाएगा, सांस समाएगी, ये भी भविष्यवाणी कर। क्या इंपॉर्टेंस बात है, इतनी बड़ी बात है जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोल रहे हैं।
आज खुदा के जितने भी खादिम खड़े किए गए, खुदा ने अपने अभिषिक्तों को खड़ा किया है ना परमेश्वर ने, तो वो परमेश्वर ने खड़ा किया है। मैं और आप कोई नहीं होते हैं, हमें राइट नहीं मिला है कि हम किसी के ऊपर भी उंगल उठाएं, हम किसी को भी दोषी ठहराएं, हमें किसी को गलत ठहराएं। हम परमेश्वर के अभिषिक्तों की बात करें, अगर कुछ छेड़छाड़ की परमेश्वर के दासों के खिलाफ, तो उसका जो आपको मिलने वाला है ना, उसका असर बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आप मेरी आंख की पुतली को छेड़ते हो तब जब आप मेरे खादिम को छेड़ते हो। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर कितना अपने दास को पुश कर रहे हैं यहाँ पे, कितना अपने दास के साथ बातें कर रहे हैं, कितना अपने दास के द्वारा इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज भी खुदा के खादिमों के द्वारा, उसकी दासियों के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। जिनको खुदा ने खड़ा किया उन्हें कोई गिरा नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। चाहे कुछ भी कोई अगेंस्ट खड़ा हो जाए, किसी भी खादिम के खिलाफ खड़े हो जाए, पर जिनको खुदा ने खड़ा किया है ना, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। ये भविष्यवाणी कर जहेज़केल कि परमेश्वर कहता है तुम में सांस समाएगी और तुम फिर से जी उठेगी। क्या बात है भाई, सूखी हड्डियां हैं, शरीर नहीं है पड़ा कि अभी कल का मुर्दा लाजर है ना, 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे बहुत सालों पहले के मरे हुए लोग जिनकी हड्डियां पड़ी हैं, उनसे भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, उनसे भविष्यवाणी करने के लिए कि जी उठेंगी। और दूसरी जो बात में सीखने को जो मुझे मिल रही है ना, यहाँ पे ये है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं कि हम जो नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं खुदा की अगुवाई में। हालेलुया। अगर हड्डियों हड्डियों से परमेश्वर बोल सकता है कि भविष्यवाणी करो और जी उठेंगी, तो फिर हम तो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। जैसा खुदा बोलेगा भाई वैसा बोलते जाएंगे हम लोग भी। हमारे द्वारा भी सूखी हड्डियां जो है वो एक जीवन में बदल जाएंगी, जीवन में तब्दील हो जाएंगे, हमारे द्वारा ये काम हो सकते हैं। यहेज़केल भी खुदा का खादिम था, एक खुदा का दास था। ये है परमेश्वर के दासों की इंपॉर्टेंट, ये है परमेश्वर के दासों की इंपॉर्टेंट जो खुदा की नजरों में है। आप डर के रहिएगा, भय के साथ रहिएगा कि आपको किसी के खिलाफ में बात नहीं करनी है, किसी भी खुदा के खातिन के खिलाफ बात नहीं करनी, कभी नहीं करनी है भाई। ये वचन नहीं अलाउ करता है। आगे क्या लिखा है, मैं तुम्हारी नसें और सांस उपजाऊंगा, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और सांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ी से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। आमीन। हालेलुया। क्या बात है। परमेश्वर कहता है मैं सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, फिर उनके अंदर मैं सांस समाऊंगा, उन्हें चमड़े से लपेटूंगा, यानी कि उनके शरीर के ऊपर मांस दूंगा, और फिर जो हड्डियां, सूखी हड्डियां पड़ी हुई ना, वो जी उठेंगी और एक मनुष्य का रूप ले लेंगी, एक इंसान का रूप ले लेंगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब भी मैं इस मैसेज को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे परमेश्वर कितने बड़े काम अपने लोगों के द्वारा करते हैं, परमेश्वर कितनी इंपॉर्टेंस अपने दासों को दे रहे हैं इस जगह पे। आज परमेश्वर अपने दासों को बहुत ज्यादा यूज करे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे, हम देख रहे हैं दुनिया में, और बहुत ज्यादा खिलाफियत हो रही है, बहुत ज्यादा विरोधी खड़े हो रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, हमें विरोधता नहीं करनी है मेरे भाई और बहनों, हमें विरोधता में नहीं जाना है, हमें उन कामों को नहीं करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए अगुवाई नहीं की है। हमारा राइट नहीं बनता है किसी के ऊपर ऐसे करने का, हमारा राइट नहीं बनता है। कोई भी परमेश्वर का अभिषिक्त है ना, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप किसी को गलत बोलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये अथॉरिटी मुझे और आपको नहीं दी है। खुदा खुदा ने जिसे चुन लिया है, चाहे वो गिर गया है, चाहे वो फिर से खड़ा हुआ है, चाहे वो गिर गया है, चाहे वो फिर से खड़ा हुआ है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने जिसे आवाज दी है ना, उसे कभी वो छोड़ता नहीं है, वो कभी अकेला छोड़ेगा भी नहीं, चाहे वो कितनी भी गलतियां। पिछले दिनों मैंने प्रचार किया था कि हम अगर गलतियां करते, हम अगर गुनाह में चले जाते, तो क्या हमें परमेश्वर छोड़ देते हैं? नहीं जी, परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ते। ऐसे खुदा के खादिम को जब उसने चुन लिया है, चाहे वो एक बार गिर भी जाए, कहीं कहीं पे गिर भी जाए, तो फिर परमेश्वर उसे ऊंचा उठाते हैं, फिर से उसे ऊंचा उठा के उसे यूज करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हालेलुया।
इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने नेचर को थोड़ा चेंज करें। जो लोग खुदा के खादिमों के खिलाफ बोलते जा रहे हैं, जो खुदा के खादिमों के खिलाफ गलत चीजें इसकी पीठ के पीछे या सामने बोलते जा रहे हैं, डर रखे परमेश्वर का, भय रखे परमेश्वर का। परमेश्वर आपको सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, आपको देखते हैं हमेशा आप क्या बात कर रहे हैं। इसलिए डर के इन बातों से रहें कि परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर कभी भी आपको उंगल नहीं उठानी है, उसके खिलाफ कभी नहीं आपको बोलना, क्योंकि उसे आपने खड़ा नहीं किया, उसे किसी इंसान ने खड़ा नहीं किया। परमेश्वर के जो अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए हैं, परमेश्वर ने बोला है तो फिर वो खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े नहीं हो गए हैं। और अगर आज वो कभी कहीं गिर भी जाते हैं, दाऊद भी तो गिराना, दाऊद भी गिराना, फिर से उठाना, फिर से यूज हुआ ना। परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करना। जब परमेश्वर कहता है मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूँ, तो फिर हम कौन होते हैं सजा सुनाने वाले? हम कौन होते हैं सजा देने वाले? हम कौन होते हैं किसी को गलत बोलने वाले? हम कौन होते हैं? हमारे पास कोई राइट नहीं है। सबके लिए बोल रही हूँ मैं, जो भी खुदा के खादिमों के खिलाफ बोलते हैं, आज अपनी आवाज को बंद कर लीजिए, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध बहुत ज्यादा भड़कने वाला है। हम अपनी भी बात कर रहे हैं, वो सोच समझ के बोलेगा हर एक के खिलाफ। खुदा के खादिम ऐसे नहीं भी ऐसे ही है, जो खुदा की तरफ से खड़े किए गए लोग हैं ना, वो परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो गलती भी कर ले, एक बार गिर भी जाए ना, तो कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे माफ करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि काहट आई और भूंडोल हुआ, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यहाँ पे अगर पढ़े, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, यहाँ पे अभी तक यहेजकेल ने भविष्यवाणी की नहीं है। सुनिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। यहाँ पे यहेजकेल ने अभी भविष्यवाणी की नहीं है, कहता है मैं करने ही लगा, और मैं क्या देखता हूँ, हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगती है, उनमें चमड़ा आने लगता है, उनमें सांस आने लगती है, उनमें सब कुछ होने लगता है। कहते मैं ऐसा दिखता हूँ, पर अभी तक उसने भविष्यवाणी की नहीं है। हे सुखी हड्डियों, जुड़ जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो। उसने ऐसा भी कहा नहीं, अभी कहने लगा है। ध्यान से सुने, परमेश्वर के अभिषिक्त जब बोलते हैं तो बहुत बड़े काम होते हैं खुदा की अगुवाई में। जब वो बोलते हैं तो बहुत बड़े काम होते हैं। यहाँ पे यहेजकेल परमेश्वर के कहने के अनुसार बोल रहा है, और परमेश्वर यहाँ पे यहेजकेल को इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है परमेश्वर अपने दासों को आज बहुत ज्यादा यूज करता हो। मैं खुदा के खादिमों की बात कर रही हूँ। अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था, उसने मेरे खिलाफ गलत बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ गलत बोल दिया, आप शांत रहिएगा, आप चुप रहिएगा। खुदा के खादिमों को पता है कहाँ पे क्या करना है, वो करना जानते हैं। बस मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बोल रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप बोलते जाओगे तब आप फंसते जाओगे, आप डूबते जाओगे, आप गिरते जाओगे, आप उठ नहीं पाओगे फिर, अगर खुदा के बंदे के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो। हालेलुया। क्योंकि आप इस मैसेज को जब रीड करोगे तो आपको समझ आएगी परमेश्वर अपने दासों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। यहाँ पे वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, अभी करने ही लगा था, तो क्या हुआ, हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगी। और क्या लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उनमें कुछ सांस नहीं थी। क्या कहता है, कहता उनमें नसें उत्पन्न हो गई, मांस चढ़ गया, पर सांस अभी तक नहीं थी। सांस अभी तक उनमें नहीं आई, मतलब वो जीवित प्राणी नहीं बने थे, अभी तक मनुष्य की तरह नहीं बन गई थी वो हड्डियां, वो एक इंसान के रूप में नहीं तब्दील हो गई थी वो हड्डियां। तो क्या हुआ, तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके क्या है, सांस परमेश्वर यहोवा का यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए लोगों में समा जाओ। हालेलुया। अब दूसरी भविष्यवाणी यहेजकेल को करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, यहेजकेल अब सांस से भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से ये सांसें है वो आ जाए और इन लोगों के अंदर क्या हो जाए, समा जाए, ताकि जीवित मनुष्य बन जाए, जीवित प्राणी बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या
कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर अपने दासों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब खुदा अपने दासों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं और आप कौन होते हैं उनके ऊपर उँगल उठाने वाले? हम कौन है भई उन्हें गलत ठहराने वाले? अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ भी कभी भी गड़बड़ नज़र आती है, तो आपको ये काम नहीं करना। आपको पता है वो ऐसा है, आपको पता है वो ऐसा, आपको ये काम नहीं करना है। आप जब खिलाफियत करेंगे खुदा के खादिमों की, तब डाउन जाते जाएंगे, तब आप डूबते जाएंगे, तब आप गिरते जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, सो बी केयरफुल, लिसन केयरफुल। परमेश्वर की आवाज को आज सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। हो सकता है बहुत लोग जो मुझे देख रहे होंगे ना, जो देख रहे आने वाले टाइम में देखेंगे, सुन रहेंगे मुझे, हो सकता है भी कभी कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसी वीकनेस हो, ऐसी कमजोरी हो कि हमने कभी किसी के खिलाफ बोल दिया हो। तो आज ही आपको उसके लिए क्षमा मांगनी है, आज ही आपको उसके लिए माफी मांगनी है, आज ही आपको उसके लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, रोना है, माफी मांगना है और कहना है परमेश्वर आज के बाद मैं कभी भी किसी खुदा के खादिम के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं करूंगा। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, इसका लास्ट में पढ़ती हूँ। लिखा, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वो जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। जैसे यहेजकेल ने क्या की, भविष्यवाणी की, और क्या दिखता है, उनमें सांस कम आने लगी। सांस मतलब उनकी बॉडी मूव करने लगी, उनकी बॉडी हिलने लगी है और वो एक जिंदा मनुष्य बन जाते, खड़े हो जाते। क्या दिखता है यहेजकेल, वो बहुत बड़ी सेना बन जाते, बहुत बड़ी सेना बन जाते। हालेलुया। जब हम मसीही भाई और बहनों एक मन होकर रहेंगे ना, तो हम परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। जब हम आप ही किसी की विरोधता में बोलते जाते हैं, हम खुद ही ऐसे काम करते हैं, तो फिर परमेश्वर के काम हमारी जिंदगियों से कैसे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये हमारी वीकनेस होती है, हमारी कमजोरी होती है, जिससे कि हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाते हैं अच्छे से। मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं आपके लिए भी ये बात बोल रही हूँ, आपको आज पता चल जाएगा कि अहमियत क्या है प्रभु के लोगों की, प्रभु के अभिषिक्तों की परमेश्वर की नजरों में। अगर परमेश्वर की नजरों में इतनी इंपॉर्टेंस है, तो सोच लीजिएगा अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो क्या होगा आपके साथ। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप खुदा के खातिन के खिलाफ कभी मत बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जुबान से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए आप उसके लिए बस प्रेयर कर सकते हैं, आप उनके लिए उन्नति तरक्की मांग सकते हैं, आपको कुछ और नहीं करना। परमेश्वर बैठे हैं, परमेश्वर कहता है मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, और फिर से वो ऊंचा उठाना जानता है उन्हें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ इस मैसेज से सीखा है। जो लोग मुझे सुनेंगे या सुनने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों ने सीख के अपने जीवन में आज से अभी से अप्लाई किया है, मैं ऐसा विश्वास भी करती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो खुदा में बने रहिएगा मेरे भाई और बहनों, प्रभु में दृढ़ रहिएगा, विश्वास में दृढ़ रहिएगा। आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी और जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जब परेशानियां आएंगी तो ही हमारे जीवन में टेस्टमनी आएगी। अगर परेशानियां नहीं है तो टेस्टमनी नहीं है, तो खुदा का अनुग्रह नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुकी इस बात को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के बाद हमें खुदा के खादिमों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना। अगर बोला है तो आज क्षमा मांगनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे, खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। परमेश्वर में बने रहिएगा और खुदा के काम को करते जाइएगा। कभी भी अपने घरों में रह के ये मत बोलिएगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। आप सब कर सकते हो। मैं फिर से बोलती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है वो सारे कामों को कर सकता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। आमीन।